निशिकांत दुबे कल से एकदम फायर है। जैसे मैंने कहा, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। पहले उन्होंने संसद में कहा, फिर बाहर निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, आज सुबह से ट्वीट आ रहे हैं, उनके पोस्ट आ रहे हैं। उनके किताब की बात, एक ऐसी किताब की बात कहते हो जो अभी तक छपी ही नहीं। राहुल गांधी किताब ले आए, देखिए मेरे पास किताब है, वो किताब अभी तक छपने की अनुमति नहीं है। जैसे उसको लेकर आए, अमेजन से लेके फ्लिपकार्ट से लेके सारे जितने ऑनलाइन पोर्टल हैं, उन्होंने उस किताब को अपने यहां से हटा दिया। आप जाके देखेंगे आपको मिलेगी नहीं। और राहुल गांधी अगर उसको लेके घूम रहे हैं तो उनके ऊपर तो देशद्रोह का चार्ज होना चाहिए, क्योंकि फौज की संवेदनशील जानकारियों को के मद्देनजर उस किताब का पब्लिकेशन रोका गया है। और अगर राहुल गांधी उस किताब को हाथ में लेकर घूम रहे हैं तो राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि एक अप्रकाशित किताब, एक ऐसी किताब जिसके ऊपर भारत सरकार ने फौज के लेकर रोक लगाई है, वो आपके पास आई कैसे? इनके ऊपर तो देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। बहरहाल वो मुकदमा होगा नहीं होगा, तो जैसा कि निशिकांत दुबे ने कहा कि यार, आप तुम तो एक ऐसी किताब की बात कर रहे हो जो अब तक छपी नहीं। चलो हम तुमको उन किताबों की बात बताते हैं जो छपी हैं, चर्चित हैं, और जिसको नेहरू से लेके, इंदिरा से लेके, राजीव से लेके सोनिया तक बैन करती रही। और फिर उन्होंने पूरा लंबा चौड़ा एक पुलिंदा खोल दिया। उन्होंने इनको, नेहरू गांधी परिवार को भ्रष्ट और अय्याश भी कहा, जिसको लेकर कांग्रेसी बहुत ज्यादा नाराज हो गए। फिर वो स्पीकर के पास गए शिकायत करने। उन्होंने कहा, आप लिखित शिकायत दीजिए, हम एक्शन करेंगे। लेकिन निशिकांत दुबे, भाई देखिए, बात निशिकांत दुबे की नहीं है, कोई भी होगा, सबको मालूम है कौन कौन सी किताबें हैं, बचपन से सुन रहे हैं। ओपी मथाई की किताब तो पहले देखने को नहीं मिलती थी, अब चूंकि इंटरनेट के जमाने में सहज उपलब्ध है, वो बैन हो गई थी। इंदिरा गांधी ने बैन कर दी थी, आज तक बैन थी। ओपी मथाई जवाहरलाल नेहरू के 17 साल निजी सचिव थे। उन्होंने इतने डिटेल में इंदिरा गांधी का वर्णन किया है कि मतलब इस पे कितने शोज बन सकते हैं। इनफैक्ट निशिकांत दुबे ने तो डंके की चोट पे यहां तक कह दिया, और कह क्या दिया, मैंने खुद किताब पढ़ी, उसमें लिखा है कि देखिए, ओपी मथाई नेहरू के 17 साल जो सचिव रहे हैं, वो कह रहे हैं हम और इंदिरा जी पति पत्नी की तरह रहते थे। जाइए, अब लिखा है, उन्होंने बोल दिया कि सेल्फ गोल तो आप ही ने इनवाइट किया ना। 11 साल में तो भाजपा में किसी ने इस किताब का जिक्र नहीं किया। इसका जिक्र किसने कराया? राहुल गांधी ने कराया। राहुल गांधी की आदत है, हमेशा इस तरह की बात करते हैं, सब लानत मलामत हो जाती है बुरी तरह। एडविना माउंटबेटन का ले आए पूरा किस्सा, किताबों में किस तरह डिस्क्राइब्ड है कि नेहरू ने एडविना माउंटबेटन के चक्कर में पड़ के किस देश का बंटवारा कराया और क्या क्या कराया, और किस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट माउंटबेटन के जरिए और एडविना माउंटबेटन के जरिए नेहरू को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रही थी, अपने मन का कर रही थी। रेड साड़ी का जिक्र किया, और रेड साड़ी एक ऐसी बुक है जो सोनिया गांधी ने बैन कर दी थी। फिर तो अब इंटरनेट का जमाना है, मिल गई है, अब तो उपलब्ध भी है, प्रिंट एडिशन भी आपके सामने है। इसमें सोनिया गांधी के बारे में सब कुछ है, कभी इस पे भी शो करूंगा। हिमालयन ब्लंडर का जिक्र हुआ। हिमालयन ब्लंडर पहले काफी साल बैन रही, लेकिन अब वो भी उपलब्ध है। मुझे 1962 के युद्ध पे इससे ज्यादा ऑथेंटिक किताब दूसरी नहीं मिली। ये कुछ किताबें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। फिर उसी 1962 के वॉर पे सीज फायर का भी जिक्र हुआ। सीज फायर उस समय बैन थी, शायद अभी भी बैन है। एक अलेक्जेंडर कैम्पबेल की किताब है द हार्ट ऑफ इंडिया, उसका भी जिक्र हुआ। अब उसमें उन्होंने बड़े डिटेल में लिखा है कि किस तरह नेहरू गांधी परिवार ने इस देश की सभ्यता को ही डिस्ट्रॉय करने का प्रयास किया। उस देश को स्वतंत्रता के बाद, पहले तो भारत पाकिस्तान में बांटा ही, बाद में भी कैसे इसमें अलग अलग बंटवारे के बीज बोए। फिर साहब एक टॉम हिगन की किताब है नेपाल पे, उसके ऊपर तो मैंने पूरा एक एपिसोड किया है। नेपाल वाली घटना पे कि कैसे सोनिया गांधी को पशुपतिनाथ जी के दर्शन नहीं करने दिए गए, और क्योंकि वो ईसाई थी, और उसके चलते राजीव गांधी ने नेपाल का कैसे इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया, रसद पानी बंद कर दिया, और नेपाल से हमारे संबंध ऐसे खराब हुए कि आज तक खराब होते ही चले गए। जो हमारा भाई था उससे हमारे संबंध खराब हुए। इस पर तो मैंने पूरा एक एपिसोड किया, उसका मैं लिंक डाल देता हूं इसमें। फिर साहब अजीज बेग की किताब है कैप्टिव कश्मीर, उसमें पूरा है कि 370 कैसे बना, 35A कैसे बना, नेहरू की क्या भूमिका थी, वो भी बैन। तो अब इतनी ढेर सारी किताबों का उन्होंने जिक्र किया और सारी किताबों को दिखाया भी, लेकिन बात यहां तक क्यों पहुंची भाई? इसलिए पहुंची कि राहुल गांधी ने ना सिर्फ एक अप्रकाशित किताब का जिक्र किया, बल्कि 3 दिन उस पर अड़ गए।
एक आध बार तो कोई उनको टाल भी सकता था, पर राहुल गांधी अगर सेल्फ गोल ना करें तो फिर वो राहुल गांधी कैसे? बहरहाल